हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष कोटक। अगर आपने आज ये बात समझ ली तो आपका गुस्सा हो जाएगा छू मंतर। आज की जो बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन को एक सफलता पूर्वक बनाने के लिए। एक लड़का था जो अपने पिताजी से हमेशा झगड़ा करता था। उसके पिताजी उसके इस बर्ताव से बहुत ही दुखी रहते थे। तब उनको ये समझ में आया कि उनके बेटे के जो टीचर हैं उनकी बात ये हमेशा मानता है। तो उन्होंने अपने बेटे के टीचर के पास गए और उनसे बोला कि ये मेरा बेटा बहुत ही गुस्सा करता है और बहुत ही गलत व्यवहार करता है। तब उनके टीचर ने बोला कि आप सिर्फ मुझे 1 महीने और 7 दिन का समय दे दो, इसका गुस्सा हमेशा के लिए चला जाएगा। दूसरे दिन जब वो अपने टीचर के पास गया तो उसके टीचर ने उस छात्र को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से अपन एक गेम खेलते हैं। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो ये दीवार है, उस पे जितनी बार गुस्सा है उतनी कीलें तुम्हें ठोकनी है। तो उसने बोला कि ठीक है सर। तो पहले दिन उस लड़के ने 12 कीलें ठोकी, दूसरे दिन उसने 10 कीलें ठोकी, तीसरे दिन उसने 5 कीलें ठोकी। धीरे धीरे करते उस लड़के को समझ आने लगा कि जितनी एनर्जी मैं अपने गुस्से में लगाता हूं उससे कम एनर्जी में मेरा गुस्सा काबू हो सकता है। जितनी एनर्जी मैं ये कील ठोकने में लगाता हूं उससे कम एनर्जी में मेरा गुस्सा काबू हो सकता है। तो धीरे धीरे 7वें दिन ऐसा समय आ गया कि एक भी कील उसे ठोकने की जरूरत नहीं लगी। तब वो अपने शिक्षक के पास गया और उनसे बोला कि सर आज मेरे को एक भी बार गुस्सा नहीं आया दिन में। तब उनके सर ने बोला कि चलो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अब तुम्हें एक और काम करना है। अगर तुम्हें अब से दिन में एक भी बार गुस्सा नहीं आता है तो उतनी कीलें निकालनी है। मीन्स अगर एक दिन गुस्सा नहीं आता है तो एक कील निकालनी है, दूसरे दिन गुस्सा नहीं आता तो दूसरे कील निकालनी। ऐसे करते करते उसको 30 दिन लग गए सब कीलें निकालने में। 30 दिन के बाद जब वो छात्र और शिक्षक दोनों सामने खड़े थे तब उन्होंने वो दीवार को ऑब्जर्व करा। तब शिक्षक ने पूछा छात्र से, तुम्हें दीवार देख के क्या लगता है? तब उसने बोला कि सब कीलें तो निकल गई है। लेकिन शिक्षक ने बोला और थोड़ा गौर से देखो, और कुछ तुम्हें ये दीवार में नजर आता है? जैसी ये दीवार पहले थी क्या ये अभी वैसी है? तब छात्र को चीज समझ में आई और उसने देखा नहीं, ये दीवार पहले प्लेन थी और अभी इसमें छेद हो गए हैं जिसकी भरपाई कभी भी नहीं कर सकते। तो ये एक्टिविटी के थ्रू उसे अपने पिता के साथ जो व्यवहार करता था वो समझ में आ गया और वो घर जाते ही अपने पिताजी से गले लगकर रोने लगा और कहने लगा कि पिताजी आपके साथ जो मैंने अभी तक व्यवहार किया है वो बहुत ही गलत किया था। तो इस छोटी सी बात से हमें भी ये सीख मिलती है कि आपका जो गुस्सा है वो जो दिलों पे छेद कर देता है ना, उसकी भरपाई कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपके शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसे किस तरह से यूज करते हो। अगर आप उसे एक कील की तरह यूज करोगे तो वो ऐसे निशान छोड़ जाएंगे जिसकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती है। तो इससे हम सबको सीखने की जरूरत है कि हमें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।